हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। आज हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नर जनन तंत्र का डायग्राम को विस्तार से समझें। उसके बाद मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसका नोट्स तैयार किए हैं, उसको मैं पूरी तरह से समझाऊँ आसान से आसान भाषा में। तो पहले चित्र जो है 8.10 में मानव जनन तंत्र के बारे में विस्तार से समझें। हम लोग पहले वृषण को देखें। ये गोलाकार जो अंडाकार है वृषण, इसे वृषण कहते हैं। इंग्लिश में इसे टेस्टिस कहते हैं। इसी टेस्टिस में जो है एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसकी संख्या मेल में यानी कि पुरुष में 2 होते हैं इस टेस्टिस में, और ये पेट के जो है बाहर होता है वृषण कोश में। पेट के बाहर वृषण कोश में इसकी संख्या 2 होती है। तो सवाल है कि पेट के बाहर क्यों होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री है सेल्सियस है, और इतने सेल्सियस पर जो वृषण है टेस्टिस, इसमें स्पर्म नहीं बनेंगे। इसको कम तापमान की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको शरीर से बाहर बनाया गया। एक बाहर थैली दे दिया गया शरीर के बाहर, और वहाँ पर टेस्टिस बनाया गया। भगवान की जो भी हो, गॉड की कृपा है, कैसे कौन सी अंग कार्य करेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं। टेस्टिस की संख्या जो है, वृषण की संख्या 2 होती है पुरुष में, और ये पेट के बाहर होती है क्योंकि इसे कम तापमान की ज़रूरत होती है। और यहाँ यही शुक्राणु उत्पादन होता है, और यहाँ से ही एक हार्मोन निकलता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन ही जो है लड़का का जो है यौवनावस्था यानी कि जो है किशोरावस्था एक तरह से कहते हैं, वो लक्षण को दर्शाता है, उसका जो है नियंत्रित करता है। तो वृषण के बारे में पढ़ लिए, समझ लिए आप लोग ने। अब चलते हैं शुक्र वाहिनी। इससे जब आगे बढ़ेंगे इसे, तो एक शुक्र वाहिनी, एक नली निकलती है जिसे हम लोग शुक्र वाहिनी यानी कि भास डिफरेंस, इसी को भास डिफरेंस कहते हैं। तो इसकी को भास डिफरेंस का कार्य क्या है। यहाँ जो टेस्टिस में शुक्राणु बना, इस शुक्राणु को शुक्राशय, ये जो शुक्राशय है यहाँ तक जो है पहुँचाने के लिए जो है शुक्र वाहिनी का एक सहारा लेती है। शुक्राशय को इंग्लिश में सेमिनल वेसल्स कहते हैं इस शुक्राशय को। ध्यान से देखें, वृषण में बना टेस्टिस में बना है जो शुक्राणु स्पर्म, तो इस स्पर्म को शुक्र वाहिनी यानी कि भास डिफरेंस के रास्ते से यह एक जो थैलुनुमा जो स्ट्रक्चर है एक शुक्राशय का, यहाँ पर जो है शुक्राणु को पहुँचाया जाता है। अब शुक्राशय तक जब पहुँच गया तो अगला पढ़ते हैं शुक्राशय में क्या होता है। तो शुक्राशय जो है एक तरल पदार्थ का भी निर्माण करता है, और जो है यहाँ से शुक्राणु का गति तेज हो जाता है और यहाँ ऊर्जा प्रदान मिलता है। यानी कि यहाँ से शुक्राणु का जो है स्पर्म का जो है गति तेज हो जाता है, और यहाँ ऊर्जा भी शुक्राणु को मिलता है। तो अब यहाँ से आकर के जब यह वृषण से जब शुक्राशय में पहुँच गया, तो फिर शुक्राशय से आएंगे यहाँ पे जो कि नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और ये अंत तक देखिएगा ये वीडियो। आपको मानव जनन तंत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, आप NCERT के किताब में से ये डायग्राम देख लीजिएगा और बना भी लीजिएगा। ये जो शुक्राशय से यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, यहाँ पर 2 नली है।
दो एक ही जड़ जुड़ा होता है। एक जगह से स्पर्म निकलता है, एक जगह से जो है यूरिन पास होता है। तो ये भगवान की कृपा है कि कब यूरिन पास होगा, कब स्पर्म निकलेगा। दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं, या तो स्पर्म निकलेंगे या तो यूरिन निकलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये एक जो अखरोट के समान है आकार की ग्रंथि है, इसमें भी तरल पदार्थ का निर्माण होता है और यहाँ भी शुक्राणु की गति को तेज करती है। और यहाँ से धीरे धीरे ये शिश्न में पहुँचता है। शिश्न मतलब पेनिस। पेनिस जो कि पेनिस वह भाग उसे कहते हैं जो स्पर्म को जो है, मेल के स्पर्म को फीमेल के जो ओवरी तक पहुँचाने वाला अंग है उसे शिश्न कहते हैं। शिश्न एक जो है बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल जो है होता है, बेलनाकार होता है। ये जो वृषण कोश के बीच लगा रहता है उसे समान अवस्था में जो शिथिल रहता है, यानी कि समान अवस्था में जो है पेनिस जो है, ये शिश्न मतलब शुष्क अवस्था में रहता है, छोटा रहता है और मूत्र विसर्जन का कार्य आता है। यह जो है नर जनन कोशिका शुक्राणु के मादा जननांग में पहुंचाने के कार्य करता है, जो कि मैंने पहले बता दिए कि ये जो है मनुष्य के जो है नर कोशिका का शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होता है, जो वृषण कोश में बना था, जो आप लोग ने देखा, उसको जो है मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। और तब जो है यह उत्तेजित हो जाता है। जो शिथिल अवस्था में था ये उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण इसका आकार भी बढ़ जाता है, ये टाइट हो जाता है। तब जो है वहाँ से स्पर्म मादा के जो है मतलब जननांग में पहुँचता है। तो अब ये डायग्राम को अच्छे से समझ गए आप लोगों ने। ये डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और इसका हम नोट्स तैयार किए हैं। ये डायग्राम नोट्स स्टार्ट से पहले भी बना सकते हैं, नोट्स ख़त्म होने के बाद में भी बना सकते हैं, और बीच में भी बना सकते हैं पॉइंट के। तो आप लोग अब मेरे जो एक एक पॉइंट बनाया है, वृषण का, शुक्रवाहिनी के बारे में क्या लिखना है, प्रोटेस्ट ग्लैंड के बारे में क्या लिखना है, शिश्न के बारे में क्या लिखना है, जो एक ऑथेंटिक नोट्स हैं जो मैंने तैयार किया है काफ़ी मेहनत से, वो आप लोगों को अब मैंने बताते हैं। इसे मैंने पूरा समझा ही दिए हैं, अब नोट्स को आप लोग तैयार कर लें। नर जनन तंत्र के बारे में, तो जनन तंत्र क्या होता है पहले वो देख ले। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग वृषण एवं जनन कोशिकाओं सेक्स सेल को निश्चित फर्टिलाइजेशन के स्थान पर पहुंचाने वाला अंग को क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। इतना सा लिखना है, नहीं भी लिखेंगे तो वृषण से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। वृषण क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस जो है बताए, पुरुष में 2 वृषण होते हैं जो कि उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वृषण कोश में होता है, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। तो मैंने पहले ही बता दिए थे कि ये शरीर के बाहर होता है। उदर मतलब पेट, गुहा मतलब होता है खाली जगह, कैविटी। तो पेट के जो बाहर खाली जगह है उसी जगह वृषण को जो है सेट किया गया है भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा, क्योंकि जो है शुक्राणु उत्पादन में जो है कम तापमान की ज़रूरत होती है, 37 डिग्री से कम तापमान की ज़रूरत होती है, जबकि शरीर का तापमान 37 डिग्री है। इसीलिए इसे पेट के बाहर, उदर गुहा के बाहर बनाया गया। दूसरा बताए शुक्रवाहिनी भास डिफरेंस, यानी कि शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी का सहारा लेते हैं। भास डिफरेंस का क्या कार्य है, शुक्राणु को जो है शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए शुक्रवाहिनी का सहारा लेते हैं। यानी कि शुक्राणु को शुक्राशय तक कौन पहुंचाता है, तो शुक्रवाहिनी पहुंचाता है। अब वह शुक्राशय सेमिनल वेसल्स, शुक्राशय जो होता है एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो शुक्राणु की गति तथा ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है, प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या है,
कि बताइए, यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो तरल पदार्थ का निर्माण करती है तथा शुक्राणुओं की गति प्रदान करती है। अब है शिश्न, पेनिस। यह एक बेलनाकार अंग है, सिलेंड्रिकल अंग है जो वृषण कोश के बीच लगा रहता है। वृषण कोश से जो है वे जुड़ा रहता है शिश्न, यानी कि वृषण से, टेस्टिस से जो है ये जुड़ा रहता है बेलनाकार, यानी कि पेनिस कहते हैं तो पेन के आकार की बोल सकते हैं इसे। पेनिस मतलब पेन के आकार, बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लगा रहता है। समान अवस्था में यह शिथिल रहता है, यानी कि समान अवस्था में शिथिल तथा छोटा रहता है तथा मूत्र विसर्जन का कार्य आता है। अब इसी में दूसरा पॉइंट है, यह नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु को मादा जनन में पहुंचाने का कार्य करता है और तब जो है यह उत्तेजित हो जाता है जिसके कारण इसका आकार भी बढ़ जाता है। ये आपका नोट्स तैयार हुआ। इसके बाद आपको जो डायग्राम समझाए थे वो डायग्राम यहाँ बना सकते हैं या इसके बीच में भी बना सकते हैं, 2 पॉइंट लिख के बीच में, जैसे कि हम वृषण और शुक्रवाहिनी को लिख के बीच में डायग्राम बनाने का मन है तो वहाँ भी बना सकते हैं, या शुरू में भी पहले भी बना सकते हैं और उसे नामांकित कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नर जनन तंत्र को अच्छी तरह से समझा जाना, मैंने भी समझाने बताने का प्रयास किया और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज इतना ही। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा इस वीडियो। तो आज इतना ही, धन्यवाद।